बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ना, हमने इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, हमने इन क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये 3 फार्मूलाज हैं जो इन क्वेश्चंस में बार बार यूज़ होंगे। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। फर्स्ट हमारे पास फार्मूला क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जब इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आ जाए ना हमारे पास, तो हम इसका फार्मूला पता क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये जो सारा फार्मूला है ना, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये इसके इक्वल होता है। अब ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड फार्मूला है। हमारे पास क्या होता है फार्मूला, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह यहाँ पे हमारे पास फार्मूला 3 है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस फार्मूलाज की समझ लग गई होगी। आगे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। अब हमने ना सबसे पहले इस टर्म को ना, इस सारी टर्म को इस फार्मूला में चेंज करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब जब हम 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 1 और 2, 2 की पावर 2 हमारे पास आ जाएगी। 2 की पावर 2 x की पावर 4 प्लस, अब जब हम 81 का एलसीएम लेंगे 9 पे, तो 9 1 और 2। ठीक है, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 9 × 9 इज इक्वल टू 81। ये 9 का स्क्वायर बन रहा है 81। क्यों हमने इसको स्क्वायर में बनाना है, क्योंकि हमने इस फार्मूला, ये जो हमारे पास फार्मूलाज है ना, इसको देखते हुए हमने इस टर्म को बनाना है। ठीक है, y की पावर 4 आ गई। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2x की पावर 2 होल की पावर, इस सब की पावर 2 आ गई हमारे पास। इसी तरह 9y स्क्वायर होल की पावर 2। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई ना, ये वाली, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2x होल का स्क्वायर प्लस 9y2 होल का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9y स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला फार्मूला खुल गया, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। हमने इसी तरह ए प्लस बी इसका स्क्वायर दोनों का लिया है। तो अब ना हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी होल का स्क्वायर था ना, तो किसके इक्वल था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ना इसके साथ हमने इस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है, माइनस 2ab को। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे,
2x का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2x 9y होल का स्क्वायर माइनस 2x होल 9y का स्क्वायर। इसके साथ हमने माइनस 2ab भी कर लिया। अब जो ये टर्म है ये वाला तो हमारे पास फार्मूला क्लोज नहीं हो रहा। 2x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सारा ये वाला फार्मूला है ना, ये वाला, ठीक है। तो जब इसको हम क्लोज़ करें तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है, ऐसे ही है ना। तो हमने इसको क्लोज़ कर लिया। आगे हमारे पास क्या रह गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 द 4 4 9 द 36 x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे अब ये इसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस 9y का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब 36 है, ये क्या होता है 6xy होल का स्क्वायर। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, क्योंकि अगर 6 का स्क्वायर लेंगे तो वो 36 हो जाएगा। अगर x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो वो x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, हम सबसे पहले देख के आए थे फार्मूला ये वाला, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो अब हम इसे यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे, ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, इसको एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा इसको इस तरह लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। अब ये आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमारे पास a की पावर 4 है प्लस 64 है और b की पावर 4 है। अब जो ये हमारे पास 64 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास क्या होता है 64। तो ये 8 का परफेक्ट स्क्वायर हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, a, इसका मतलब यही हुआ ना, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 4 हो जाएगा। हमने इसको बस ना इस तरह लिख लिया है। और ये हमारे पास क्या हुआ 8 स्क्वायर b की पावर 4। अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, वही वाला फार्मूला बन गया ना, a प्लस b का स्क्वायर। तो हमने किस तरह खोलना था इसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और ये तो फार्मूला हो गया ना इसका, जब हमने इसको क्लोज़ किया तो ये बन गया। लेकिन इसके साथ हमने माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2a का स्क्वायर 8b का स्क्वायर। ये रफ वर्क ठीक हो गया। अब आगे ये जो सारी टर्म है ना, ये जो सारी टर्म है, ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है ना, ये वाला a स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस, अब इसके साथ माइनस, ये जब 2 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा 16a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब जो 16 है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16 4 स्क्वायर।
16 4 का परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर होल का स्क्वायर। इसको हमने ऐसे ही लिख लिया, 8b का स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 4ab होल का स्क्वायर। इन दो तीनों की पावर 2 है, तो इनको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, ऊपर पावर में लिख लिया। तो अब ये हमारे पास यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली चीज़ बन गई है ना यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ये फार्मूला किसके इक्वल था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके इक्वल था ना ये वाला फार्मूला, हम पीछे करके आए हुए हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे इसे, प्लस 4ab, और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख लेंगे, 8b स्क्वायर माइनस 4ab। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, प्लस 4ab पहले लिख लें, 8b स्क्वायर हम बाद में लिख लें, और a स्क्वायर माइनस 4ab पहले लिख लें और 8b स्क्वायर बाद में लिख लें। यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 16 हम पहले लिख लेते हैं और 4x हम बाद में लिख लेते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अब जो है 2, इसको हम इस तरह भी लिख लेते हैं ना, एक्स स्क्वायर और होल का स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर हमारे पास यही बन जाएगा। और ये जो 16 है ये हमारे पास क्या होता है, 4 का परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास ये, और प्लस 4x स्क्वायर। अब जो ये चीज़ है ये हमारे पास क्या बन गया है, वही वाला फार्मूला बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसके इक्वल होता है। और आगे हमने क्या करना होता है, माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट भी करना है, इसमें से माइनस 2ab को सब्ट्रैक्ट भी करना है। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस का रूल है। ठीक है, अब हम यहाँ पर यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास क्या था, का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2a और b, और इसी तरह हमारे पास सब्ट्रैक्ट भी हम कर लेंगे, माइनस 2x स्क्वायर और 4। अब जो ये टर्म है सारी, ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल का स्क्वायर माइनस, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास क्या बन गया, 8x स्क्वायर, और ये जो हमारे पास 4 था ये साथ चल रहा है, ये 4x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का। अब ये माइनस है ये प्लस है, इसके साथ भी x स्क्वायर है, इसके साथ भी x स्क्वायर है, तो 8 में से जब हम 4 निकालेंगे बड़ी टर्म के साथ हमारे पास माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 2। अब 4 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल की पावर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x होल की पावर 2। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ये वाला फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक दफ़ा हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस ये 2 इधर भी लेके आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, यही हमारा आंसर होगा। आगे अब हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, x की पावर 4 माइनस 14 x की पावर 2 प्लस 1। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, x की पावर 4
प्लस 1 को हम पहले लिख लेंगे माइनस 14 एक्स स्केयर बाद में हम लिख लेंगे, और एक्स स्केयर होल का स्केयर इसको हमने इस तरह लिख लिया, प्लस 1 का स्केयर 1 नहीं होगा ना, माइनस 14 एक्स का स्केयर। अब देखें जहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगेगा वही वाला एक्स ए प्लस बी का स्केयर, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होगा एक्स का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर 1 माइनस 2 एक्स स्केयर 1 माइनस 14 एक्स का स्केयर। अब जो ये वाली टर्म है ना सारी, ये तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा क्लोज, एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर माइनस, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 एक्स स्केयर माइनस 14 एक्स स्केयर। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा लेकिन 16 एक्स स्केयर हो जाएगा हमारे पास। अब आपको पता है 16 किसका परफेक्ट स्केयर है, 4 का, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 4 का स्केयर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर एक्स का स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर माइनस 4x होल का स्केयर। तो यही वाला यहाँ पे हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला आ गया ना, तो वो क्या था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 4x और इधर एक्स स्केयर प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आगे अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 9 वाई की पावर 4। अब हम इसको सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट कर लेते हैं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये टर्म हम पहले लिख लें और ये टर्म हम बाद में लिख लें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स का स्केयर होल का स्केयर प्लस 9 अब किसका परफेक्ट स्केयर है, 3 का, 3 वाई स्केयर होल का स्केयर माइनस 30 एक्स स्केयर वाई का स्केयर। ठीक है, उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ लग गई होगी ये मैंने कैसे किया है। ठीक है, अब ये ए है और ये बी है। ठीक है, इधर ए प्लस बी का स्केयर वाला फार्मूला लगेगा, का स्केयर प्लस 3 वाई का स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर 3 वाई स्केयर माइनस 2 एक्स स्केयर 3 वाई का स्केयर और माइनस 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब जो ये सारी टर्म है ये तो हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा ना, एक्स स्केयर प्लस 3 वाई का स्केयर होल का स्केयर माइनस ये जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 6 एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 30 ये वाला 30 एक्स स्केयर वाई स्केयर। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है और सेम वैल्यूज़ हैं। जब ये सेम वैल्यूज़ और माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साथ साइन माइनस का ही आएगा, 36 एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये 36 किसका स्केयर होता है, 6 का प्लस 3 वाई स्केयर होल का स्केयर। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 6 एक्स वाई होल का स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 3 वाई का स्केयर होल का स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास वही वाला फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस या प्लस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर। एक दफ़ा हम इसको इस तरह लिख लेंगे और एक दफ़ा इस तरह, एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y का स्क्वायर। यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर हमारे पास क्या है 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर होल की पावर 2 प्लस वाई स्क्वायर होल की पावर 2 माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास वही फार्मूला बन गया है, इसको हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। जब हम ये चीज़ करेंगे ना, ये वाली चीज़ करेंगे, कई बच्चे सोच रहे होंगे, आपको समझ नहीं लग रही होगी, तो ये सोच रहे होंगे कि ये सर कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो ये मैं पहले बता दूं कि जब तक हमने ये इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस साथ सब्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं। इसी टर्म को हम साथ ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी करवा रहे हैं। माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब ये तो सारी टर्म होगी हमारे पास क्लोज होगी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल का स्क्वायर माइनस, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये माइनस का है, ये भी माइनस का है और दोनों सेम टर्म्स हैं, इसके साथ भी एक्स वाई है, इसके साथ भी एक्स है, तो ये हमारे पास नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन हमारे पास साथ माइनस का ही आएगा। 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का, और 9 हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 3 का। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3xy होल का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब हम इस सारी टर्म को इसमें चेंज कर लेंगे, इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। एक दफ़ा प्लस लिखना है ना इसके साथ, और एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। यही हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जिस तरह हमने जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था उसमें भी यही था ना, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं ना, ये इनको हमने फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहले देखें कि इनमें से कौन सी चीज़ कॉमन आती है। कोई भी चीज़ सेम नहीं है, ये x+1 x+2 x+3 x+4 है और 1 है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हम देख लेंगे कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, ये कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, ये वाली 1 2 जिसके साथ कुछ नहीं होता, 1 2 ये 3 हो गया, ये 4 ये 1, ये सारी हमारे पास कौन सी टर्म है, कांस्टेंट टर्म। इनके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो नहीं ना हो रही, इस वजह से इनको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म, ये अकेली हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन कांस्टेंट टर्म को जब हम इनको हमने रीअरेंज करना है। रीअरेंज इस तरह करना है कि हम 2 टर्म्स लेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ऐड करने से हमारे पास वैल्यू सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये देखें,
ये हमारे पास है 1, ये है हमारे पास 2। अगर हम 1 को और 2 को ऐड करें तो वो तो हमारे पास 3 बनता है, और 3 को और 4 को ऐड करें वो तो हमारे पास 7 बनता है। तो ये 3 = 7 हमारे पास सेम नहीं वैल्यू आई। अगर हम 1 को और 4 को करें तो क्या बनेगा, 1 + 4 = 2 + 3, ये 3 है हमारे पास। 1 + 4 क्या हमारे पास आएगा 5, 2 + 3 ये भी हमारे पास आएगा 5। अब हम क्या करेंगे, 1 वाली टर्म को और 4 वाली टर्म को इकट्ठा लिख लेंगे यहाँ पे, x + 1 x + 4, और आगे हम लिख लेंगे ये वाली दो टर्म्स को हम इकट्ठा लिख लेंगे, x + 2 और x + 3 + 1 = यहाँ पे लगा लेते हैं आगे। अब ये दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा लिख लिया ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 5 आया, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 5 आया। अब इन दोनों को टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। ये हम इनको ना आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², फिर x को 4 के साथ किया 4x, फिर x को इसके साथ किया x + 4, ये x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x², x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, + 2 को जब x के साथ किया 2x, 2 को 3 के साथ किया 6 + 1। अब आगे हम क्या करेंगे, x², ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 5x + 4, इधर भी ऐसे ही करेंगे x², 3x + 2x 5x + 6 + 1 हमारे साथ ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखिए हमारे पास सेम है ना, x² + 5x x² + 5x। इसको हम क्या करेंगे, x² + 5x को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ना y के इक्वल है, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया। अब इसकी जगह हम y लिख लेंगे, y + 4 और y + 6 + 1। अब ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को y से करेंगे y² प्लस y को 6 के साथ करेंगे 6y + 4y + 6 4 ठीक है। ये 6 4 हमने किया, हमारे पास आ गया 24 + 1। अब y² + 6y और 4y 10y + 24 + 1 25। अब देखें ये हमारे पास एक फार्मूला बन सकता है, y² + 2 5y + 5 तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला बन सकता है, वही वाला ये फार्मूला हमारे पास बन गया, a² + b² + 2ab। ये वाली टर्म आ गई, ये b हमारे पास ये है और a हमारे पास ये है। तो यहाँ से हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, y + 5 ठीक है। यह 5 का स्क्वायर है, तो हमारे पास ये क्या है, y को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y + 5 को y + 5, मतलब दो टर्म्स ही ना हमने अलग करके लिख लिया। अब y की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, x² + 5x, तो वो हम इसमें पुट कर देते हैं, x² + 5x + 5 x² + 5x + 5। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा, ठीक है। आगे अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उसने कहा है कि x + 2 x - 7 x - 4 x - 1 + 17, ठीक है। सबसे पहले हमने इनकी अरेंजमेंट करनी है और इनके फैक्टर बनाने हैं। तो हम ऐसी अरेंजमेंट इनकी करेंगे कि जब हम इनको प्लस माइनस करें ना, तो ये हमारे पास दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ हैं दोनों टर्म्स की। तो हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को ले लेते हैं। अगर हम लें यहाँ से -7 + 2 और यहाँ से हम ले -4 - 1, तो ये हमारे पास -5 = -5।
मतलब ये दो टर्म्स हम साथ लिख लेंगे, x+2 और x-7, और इधर हम लिख लेंगे x-4 और x-1 + 17। अब इन दोनों टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। x², जब x को x के साथ करेंगे तो x², x को -7 के साथ -7x + 2x, 2 को 7 के साथ करेंगे -14। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, x² - x -4x माइनस प्लस और 4 1 दा 4 + 17 यहाँ पे आ गया हमारे पास। अब ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी क्योंकि इनके साथ x लगा हुआ है, तो ये हमारे पास -x -14 x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का ही लगेगा, -5x + 4 + 17। अब ये देखें, ये और ये टर्म हमारे पास सेम आ गई। हम क्या कर लेते हैं, लेट x² - 5x = y की इक्वल रख लेते हैं इसे। ठीक है, अब हमने इनकी जगह y को पुट कर लिया, y -14 और y + 4 + 17। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, y का स्क्वायर, जब y को y के साथ करेंगे y का स्क्वायर, y को 4 के साथ करेंगे +4y, 14 को -14y, 14 को जब 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, 3 को जब हमने इसके साथ किया तो ये हमारे पास -56 + 17 आ गया हमारे पास। अब ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, ये पॉजिटिव प्लस की है, ये माइनस की है, तो यहाँ पे हमारे पास -10y आ गया। जब 14 में से 4 निकाला 10 आ गया। अब 56 में से जब हम 17 निकालेंगे तो ये बड़ी टर्म के साथ, ये हमारे पास बड़ी टर्म है ना और ये छोटी टर्म है, बड़ी टर्म के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे -39। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, हम इसको बनाएंगे इसके फैक्टर। तो फैक्टर इसके कैसे बनेंगे, y² -13y + 3y -39। मतलब जब 13 में से 3 निकालेंगे फिर हमारे पास 10 ही बन जाएगा। y², इसमें भी y है तो एक y को हमने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, y -13 ब्रैकेट में आ गया +3y -3 का टेबल जब हम 13 तक पढ़ेंगे तो ये हमारे पास 39 आ जाएगा, y +3 और y -13, ये हमारे पास बन गई टर्म। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर हम निकाल के आए हैं, y को हमने इसके इक्वल लेट किया था ना, y = x² - 5x। इसको हम पुट कर देंगे इन दोनों टर्म्स में, x² - 5x + 3 और x² - 5x - 13। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2x² + 7x + 3 और 2x² + 7x + 5 और ब्रैकेट के बाद हमारे पास +1 है। पहले पिछले दो क्वेश्चन हमने किए हैं ना, उसमें हम ये चीज़ बनाते थे पहले। ठीक है, इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ बनी बनाई मिली है। ठीक है, उसने कहा कि इसको ना सॉल्व करो। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी टर्म सेम है और ये भी टर्म सेम है इतनी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2x² + 7x = y। इसको हम y की इक्वल लिख लेते हैं, y +3 और y +5 + 1। अब ये हमारे पास टर्म बन गई है। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को जब y के साथ किया y² प्लस y को 5 के साथ किया 5y, 3 को y के साथ किया 3y प्लस 5 को 3 के साथ किया तो हमारे पास 15 + 1 आ गया। अब y² + 8y + 16, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बस y² आ गया। ठीक है,
प्लस 2 4 वाई, और जो 16 है हमारे पास, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का। ठीक है, तो ये हमारे पास वही वाला फार्मूला बन गया ना, ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे बन गया। तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, वाई प्लस 4 होल की पावर 2। अब ये हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको पूरी टर्म को हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया इस फार्मूले को। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, वाई की पावर वाई प्लस 4 और वाई प्लस 4। इसकी पावर 2 थी, हमने 2 दफ़ा इसे लिख लिया इस तरह। अब ऊपर हम वाई की पावर लेट करके आए हुए हैं 2x प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। इसको हमने इस टर्म में पुट कर लिया। यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम एज इट इज़ है। ठीक है, इसमें हमने इसमें ना उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, हमें दो वैल्यूज़ बना के दी हुई हैं। तो हमारे पास ये जो टर्म की ये जो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं और इस टर्म की जो हम ब्रैकेट में हमारे पास फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हैं ये सेम है। देखिए ना, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट 3x स्क्वायर प्लस 5x इज़ इक्वल टू वाई। हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया, तो इन वैल्यूज़ की जगह हम y को पुट कर लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे y प्लस 3 और y प्लस 5 माइनस 3। ठीक है, अब ये दो टर्म हमारे पास बन गई है, ये और ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। तो हम क्या करेंगे, y को जब y के साथ करेंगे y स्क्वायर, y को जब हम 5 के साथ करेंगे प्लस 5y प्लस 3y, 5 को जब हम 3 के साथ करेंगे 15 माइनस 3। अब y स्क्वायर प्लस 5 और 3 8, हमने 8y लिख लिया। 15 में से जब हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। ये हमारे पास इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने ना इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे, हमने दो ऐसी टर्म्स लेनी है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास 12 आए, और जब हम उसको प्लस करें तो वो हमारे पास 8 बने। ठीक है, जैसे हमने ना इससे पहले फैक्टराइज़ किए थे ये वाले क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले 4.1 में किए थे ना, उस तरह ही इसे सॉल्व करना है। कैसे हम फैक्टर बनाएंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2y। अब ये देखें, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 8 बनता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 2 था तो वो हमारे पास 12 बनता है। ठीक है, यही बनाना था ना हमने, तो इसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। अब इसमें भी ये भी वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई है, तो इन दोनों टर्म में से हम एक वाई को कॉमन ले लेते हैं। वाई हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया, वाई प्लस 6 प्लस 2, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, 12 भी 2 पे डिवाइड होता है। हमने 2 को कॉमन ले लिया, वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। अब देखें, ये हमारे पास आ गया वाई प्लस 2 और y प्लस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन जो हमने फैक्टर बनाए थे वो ये आ गए। अब y की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है 3x प्लस 5x, वो इसमें हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कह रहा है, x प्लस 1 है, हमारे पास x प्लस 2 है, x प्लस 3, x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर। अब इन वैल्यूज़ को भी ना हमने सबसे पहले रीअरेंज करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, अब देखें, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं 1 2 3 और 6, अगर हम 1 को और 3 को करें तो ये ऐड करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है 4, और 4 को और 6 को करें तो ये हमारे पास 8 बनता है। फिर इसको हम इस तरह कर सकते हैं, इनको हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। जैसे 1 को और 6 को करें
मल्टीप्लाई और 2 को 3 को करें तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आता है। ठीक है, इस तरह ही हम इनकी रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। x+1 और x+6, फिर x+2 और x+3। अब ये हमारे पास टर्म जो है ना सारी इनकी अरेंजमेंट हो गई है -3x²। अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। x को x के साथ करेंगे x², फिर x को 6 के साथ करेंगे 6x, फिर 1 को x के साथ करेंगे +x, फिर 1 को 6 के साथ करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इधर इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को x के साथ x² प्लस 3x प्लस 2x, 3 को जब 2 के साथ करेंगे तो 6 माइनस 3x²। अब आगे x² इन दोनों को ऐड करेंगे 7x प्लस 6 x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3x²। अब यहाँ से ना एक चीज़ समझने वाली है, ये देखें, ये x² प्लस 7x है, ये x² प्लस 5x है। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स तो सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे एक तरीका और कर सकते हैं। x² प्लस 6 प्लस 7x, x² प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x²। ये देखें, अब ये टर्म और ये टर्म हमारे पास सेम नहीं हो गई। ठीक है, हमने 7x उठा के उधर ले गए हैं, 5x उठा के इस तरफ ले आए हैं और 6 उठा के हम दूसरी तरफ ले आए हैं, तो ये हमारे पास दोनों टर्म्स आपस में सेम हो गई हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं x² प्लस 6 इज इक्वल टू y। हमारे पास y के इक्वल है, तो इसकी जगह हम y पुट कर देंगे, y प्लस 7x और y प्लस 5x माइनस 3x²। ठीक है, अब ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, y को y के साथ करेंगे y², y को 5 के साथ करेंगे 5xy प्लस 7 को y के साथ करेंगे 7xy प्लस इसको करेंगे 35x² माइनस 3x²। अब y² प्लस 12xy 35x² माइनस 3x²। अब 35 में से जब हम 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास 32x² प्लस 12xy प्लस y²। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज हम इसको किस तरह करेंगे कि जब हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 32 आए। ठीक है, और जब हम इनको ऐड करें ना आपस में तो ये हमारे पास 12xy बने। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y² प्लस 8xy प्लस 4xy 8 चौका 32 और इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास फिर 12 बनता है। यहाँ पे 32 आता है, 32x²। ठीक हो गया। अब इसमें भी y है, इसमें भी y है, इन दोनों टर्म्स में y है, तो एक y को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 8x, और इधर से जब हम 4 कॉमन लेंगे, 4x कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 8x। एक x बाहर कॉमन ले लिया ना, तो x² था तो एक x अंदर रह गया। अब y प्लस 8x और y प्लस 4x, ये हमारे पास फैक्टराइज होगी टर्म। अब हमने y की वैल्यू किसके इक्वल थी, यहाँ पे x² प्लस 6 के, तो हम इसमें पुट कर देंगे x² प्लस 6 प्लस 8x और x² प्लस 6 प्लस 8x। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। 8x हम पहले लिख लें और 6 बाद में लिख लें, और इधर भी x² प्लस 8x प्लस 6, या इनको ये दोनों टर्म सेम है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 8x प्लस 6, इनकी पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हमारे पास वो ना क्वेश्चन नंबर 6
सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का ही है यहाँ तक, जहाँ तक हमने दो वैल्यूज़ को दोबारा आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये आपस में इनकी प्लस माइनस करके हमारे पास एक इक्वेशन बन जानी है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। इससे नेक्स्ट जो है ना वो थोड़ी चीज़ समझने वाली है कि एक्स स्केयर, एक्स की पावर 4 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्केयर का स्केयर और -21 एक्स का स्केयर और ये 2 का परफेक्ट स्केयर होता है। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्केयर होल का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 एक्स स्केयर 2 माइनस 2 एक्स स्केयर 2। ठीक है, एक दफ़ा इसको ऐड कर लिया और एक दफ़ा इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया क्योंकि हमने फार्मूला क्लोज करना है। -21 एक्स का स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम ये जो सारी टर्म है ना, ये वाली सारी टर्म, इसका हम फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। एक्स का स्केयर प्लस 2 होल की पावर 2 माइनस, जब इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्केयर -21 एक्स का स्केयर। अब ये माइनस माइनस है और दोनों वैल्यू सेम आपस में ऐड हो जाएंगी। -25 एक्स का स्केयर और एक्स का स्केयर प्लस 2 होल की पावर 2, ये हमारे पास क्या होता है 5x का स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस 2 होल का स्केयर। अब ये हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b, इसके इक्वल ही होता है ना। तो हम इस सारी टर्म्स को इस तरह हम लिख लेते हैं, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 2, एक दफ़ा इस तरह लिख लिया और एक दफ़ा एक्स स्केयर -5x प्लस 2। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा।